मैं बहुत कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस, तो फिर भी इतना पूरा भरा हुआ है ये हॉल। पिछले प्रोग्राम में केवल एक श्रोता बैठा था सामने, केवल एक। मैंने 2.5 घंटे सुनाया। फिर उतर के मैं उसके पास गया, मैंने कहा नमस्ते भाई साहब, लगता है मेरे बहुत बड़े फैन है। वो बोला फैन है? कुछ नहीं, मैं तो माइक वाला हूँ। तो खत्म करके मैं लेके चलूँ। तो समय की अपनी सीमा है। आपने बहुत अच्छा सुना, आपका मनोरंजन पक्ष मैंने करवाया। 1 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। तो एक नई वाली बेटा एक बहुत बढ़िया कविता इसने अभी साल के पहले प्रोग्राम में हैदराबाद में सुनाई, मारवाड़ी युवा मंच के प्रोग्राम में। और मुझे ऐसा लगा कि इस साल में शायद इससे अच्छी कविता मैं नहीं सुन पाऊंगा। इस बच्चे से शिकायत रहती थी मुझे कि हंसाता तो बहुत है लेकिन कोई कविता भी सुनाया कर अच्छी। आज इसने वो कविता लिखी। मैं पहले ही इसे शुभकामनाएं देता हूँ। आप उस कविता की अगवानी में एक बार तालियां बजाकर इस बात का कविता का ध्यान चाहता हूँ। देखिए, शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, आप सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोग इसको दूषित करने में लगे हैं, कुछ लोग प्रदूषित करने में लगे हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बैक टू बेसिक्स हो रहे हैं, और ये दुनिया उन्हें बुद्धू कह रही है। मेरी कविता सुनने के बाद आप लोग निर्णय लीजिएगा कि वो लोग बुद्धू हैं या समझदार हैं। मैं कविता शुरू स्वागत है बेटा। कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता, वो जिंदगी का सफरनामा है। बहुत अच्छे। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। बहुत अच्छा। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो ये कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। पहला ऑब्जर्वेशन सुनाता हूं, सुनिए कि अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना, और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। क्या बात है, वाह वाह वाह। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना, अच्छा है। और फिर थंब इंप्रेशन अर्थात अंगूठा छाप पर लौट आना। अच्छी कविता, अच्छी कविता। हम तो समझ गए, अब आप ही बताएं। इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। क्या बात है। तालियां भी बजाते रहिएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सुनिए कि गरीबी में फटे फूटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लीनन तक जाना, और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फूटे कपड़ों पर लौट आना। खेत में पसीना बहाने से घबराकर पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना, और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में फिर से पसीना बहाना। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इन्फेक्शन से डराना, और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना, और वहां खुशी खुशी मडबाथ अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, मैकडी, स्टारबक्स में पाना, और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। क्या बात है, वाह वाह। आखिर हम आपको कितनी बार बताएं, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। अंतिम पंक्तियां सुना करके अपना स्थान लूंगा। आपको लगे अगर रोहित शर्मा ने इस कवि सम्मेलन की जानदार और शानदार शुरुआत की हो, तो फिर मेरी विदाई भी शानदार करना। अहमदाबाद के बड़े लोगों, सुनिए कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, बहुत अच्छे, वाह वाह। जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तब कुदरत का सिद्धांत अपनाए, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा। आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे रोहित।
दिल्ली का दर्द बोला है, बहुत अच्छा। अंतिम 2 पंक्तियां और आप सबसे विदा की, इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने कदम प्रकृति की तरफ बढ़ा लीजिए। हुजूर, ये दुनिया आपकी है, आप इसको बचा लीजिए, आप इसको बचा लीजिए। एक बार तालियां, वाह 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 वाह, क्या बात है।